हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल प्रवचन में। मैं कृष्णा गुप्ता। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी से रिलेटेड जो है कि अप्रेंटिस के रिगार्डिंग जो है कि यहाँ पे सूचना लेके आया हूँ। और दोस्तों यहाँ पे अप्रेंटिसशिप यानी प्रशिक्षुओं की भर्ती आ चुकी है, जो भी कैंडिडेट ITI से किए हुए हैं। और जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस किस ट्रेड से वैकेंसी आई हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए, वो फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों एक समय था जब भेल से अप्रेंटिसशिप करने के बाद वहाँ पे भर्ती वगैरह आती थी, तो उसमें जो है कि वहाँ के अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। लेकिन इस समय भेल की कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। PSUs है ये इंडिया का, और जो है कि उसके थोड़े से जो है कि कंपनी घाटा में चल रही है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे अब ओपन रिक्रूटमेंट जल्दी आ नहीं रहा है। तो हालांकि जो है अप्रेंटिस वगैरह की भर्ती वहाँ पे बराबर होती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे फटाफट पूरा नोटिफिकेशन, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। बाकी दोस्तों मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे स्पेशली टेक्निकल में आप लोगों को कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अप्रेंटिस या सिलेबस, रिजल्ट, एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड, कुछ भी सूचना आती है तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सबसे फास्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ जो है शेयर बिल्कुल करिए। तो दोस्तों चलिए सीधे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या क्या लिखा हुआ है। विज्ञापन संख्या हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है कि 1/2022 लिखा है, दिनांक 2/3/2022 यानी 2 मार्च को ये विज्ञापन संख्या 1/2022 के थ्रू जो है कि नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं BHEL झांसी लिखा हुआ है। ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से प्रशिक्षु अधिनियम 1961 अनुसार 2022-23 हेतु निम्नवत व्यवसाय शिक्षुता प्रशिक्षण यानी कि ट्रेड अप्रेंटिस हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कौन कौन से ट्रेड हैं, अनिवार्यताएँ क्या है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट। तो यहाँ सीरियल नंबर लिखा है, व्यवसाय लिखा है, शिक्षुओं की संख्या लिखा है यानी कितनी पोस्टें हैं, और प्रशिक्षण अवधि दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला फीटर है। फीटर में जो है कि 23 पोस्ट है दोस्तों, और 1 वर्ष का है। बाकी अनिवार्य रहता है, हम लोग बाद में देखेंगे। और ये टर्नर है, यहाँ पे 2 पोस्टें हैं, 1 वर्ष का है। मशीनिस्ट 3 पोस्ट है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की 18 पोस्टें हैं और सबकी प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष की है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की टोटल 6 पोस्टें हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिक की 3 हैं। बाकी और आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट पासा या कोपा की सीटें जो कंप्यूटर ऑपरेटर की होती है, वो जो है कि 2 हैं। 1 वर्ष का प्रशिक्षण है। प्लम्बर की जो है दोस्तों यहाँ पे 1 पोस्ट है। कारपेंटर की 1 पोस्ट है। बाकी टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की 61 है, 61 पोस्टें हैं। बाकी हम लोग देख लेते हैं अनिवार्य योग्यताएँ क्या हैं। तो अनिवार्य योग्यताओं में दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। पहला हाई स्कूल जो है कि पास होना ही चाहिए, और दूसरा है 1 अप्रैल 2022 को जो हमारी एज है वो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक फ़ायदे की बात ये दिख रही है कि जो कैंडिडेट ITI कर चुके हैं और जिनका एज 25 साल से ऊपर हो गया था, वो बहुत जगह पे मैक्सिमम फॉर्म आता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे 18 से 24 ही मांगता है या मैक्सिमम 25 मांगता है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि 27 वर्ष मांगा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उनकी अप्रेंटिसशिप ओवर एज वालों की यहाँ पे पूरी हो सकती है। बाकी तीसरा योग्यता है NCVT SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित अभ्यर्थी के रूप में 2019 से 21 के मध्य ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों अब जो है कि यहाँ पे एक नया नियम आ गया है कि जो NCVT SCVT द्वारा जो अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं रेगुलर के, वो 2019 से 21 के मध्य ITI अगर उत्तीर्ण किए हैं तो उनको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा इसके नोटिफिकेशन के से अलग हटके, कि कोई भी कंपनियां अब जो है कि अप्रेंटिस के कैंडिडेट को जो है कि प्रशिक्षण कम देने के हिसाब से अपने मैन पावर के तरीके से ज़्यादा यूज करने के हिसाब से जो है कि यूज कर रही हैं। जिसके वजह से फ्रेंड्स क्या है कि अब उनको जो है कि बिल्कुल यंग जनरेशन के लोग चाहिए। बिल्कुल पहले क्या था, बहुत कंपनियां 14 वर्ष पे निकालती थी, तो उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रहते थे कि उनको काम नहीं कराना है, सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऐसे क्या है, अप्रेंटिसशिप के आजकल जो है कंपनियां जो है कि 18 साल लेनी ही लेनी है उनको, क्योंकि वो जानते हैं कि 18 साल के रहेंगे तो हम उनसे जो है कि रेगुलर एम्प्लॉई के रूप में, जैसे क्या है एम्प्लॉई जैसे काम करते हैं वैसे हम मैन पावर के रूप में उनसे काम ले सकते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे 19 से 21 के मध्य ITI उत्तीर्ण मांगा गया है। बाकी यहाँ पे दिखाया गया है कि भेल झांसी के कर्मचारियों मृत सेवानिवृत्त कार्यरत के आश्रितों को जो है कि 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, यानी कि जो है कि 2019 से पहले जो 16 से भी किए होंगे उनको जो है कि भी लिया जा सकता है यहाँ पे। बाकी हम लोग आगे देखेंगे। ITI में प्राप्त अंक प्रतिशत, तो सामान्य या अन्य परीक्षा वर्ग का जो है कि 60% मिनिमम होना ही चाहिए, और SC और ST कास्ट के लिए 55% या उससे अधिक होना ही चाहिए। तो ITI में दोस्तों मुझे लगता है कि सबका जो है कि 75% से ऊपर अप्रॉक्स सबका लगभग आता ही है। इस आवेदन के पूर्व किसी संस्था में शिक्षक अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो अथवा प्रशिक्षण हेतु पंजीयन नहीं हुआ हो, अन्यथा किसी कारखाने में 1 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव ना हो। तो ये चीज़ें कहने का मतलब है इसका। बाकी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के व्यवसाय शिक्षण द्वारा जारी ITI अंक तालिका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अस्थायी अंक तालिका स्वीकार नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिनको जो है कि मार्कशीट मिल गई है वही लोग जो है कि यहाँ पे आवेदन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनका रिजल्ट आना बाकी है तो वो अस्थायी अंक प्रमाण पत्र ये स्वीकार नहीं करेंगे। आरक्षण में छूट देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है सारे। तो अनुसूचित जाति की 20% दी गई है, अनुसूचित जनजाति ST की 1% दी गई है, OBC को जो है कि 27% दी गई, यानी 16 सीटों पर रिजर्वेशन उनको मिलने वाला है, और UR को जो है कि 33 सीटों पे मिलने वाला है। कुल जो है कि 61 सीटें हैं। तो यहाँ पे बाकी हम देख लेंगे आगे जो है फटाफट हमारे काम की चीज़ क्या है। चयन में यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ फ्रेंड्स। चयन पात्र उम्मीदवारों द्वारा हाई स्कूल व ITI की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची के अनुसार किया जाएगा। तो ये दोस्तों जो है कि हाई स्कूल और ITI के मेरिट को जो है कि ये जोड़ के जो है कि निकालेंगे। बाकी चयन मेरिट लिस्ट प्रतीक्षा सूची संबंधित हमारी वेबसाइट जो है कि ये https://jhs.bhel.com पे जो है कि उपलब्ध करा दी जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं आगे। अब देखिए हम यहाँ पे देखिए दोस्तों भेल के काफ़ी नियम होते हैं। ये जो है कि इसमें दिखा रहा है कि विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर जिसमें प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी चयन उपरांत संस्थान में उपस्थित नहीं हुए, प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि जो यूपी के कैंडिडेट हैं उनको जो है कि पहले वरीयता दी जाएगी प्रशिक्षण के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया के द्वारा चयन उपरांत अर्हताओं को पूर्ण नहीं किए जाने पर ये जो है निरस्त की जा सकती है उम्मीदवारी। बाकी रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। और यहाँ पे देखेंगे प्रशिक्षण RDSDE कानपुर में पंजीयन होने पर आधारित है। यदि किसी कारण पंजीयन नहीं हो पाता है तो आपके प्रशिक्षण मुक्त कर दिया जाएगा, ऐसा है इसमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हैं। बाकी हम लोग देखेंगे ये आवेदन करने की चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है उसमें देख लेते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। प्रथम चरण क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे apprenticeshipindia.gov.in पे जा करके बाकी ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा जो कि आवेदन। द्वितीय चरण में क्या है, अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया करना है। apprenticeshipindia.gov.in पे लॉगिन करना है। उसके बाद जो है कि इस्टेब्लिशमेंट सर्च भेल झांसी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे रखा है, उसको सर्च करना है और भेल झांसी के लिंक पर क्लिक करके संबंधित ट्रेड के लिए आवेदन करना है। तृतीय चरण क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करते हुए BHEL के झांसी की वेबसाइट पर जाके ट्रेड अप्रेंटिस IT अप्रेंटिस के अंतर्गत उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र अप्लाई ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतः भरे जाने के पश्चात पावती पत्र की प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होती है अग्रिम प्रक्रिया है तो सहेज कर रख लेना है। बाकी दोस्तों ये अब देखिए इसमें दिखाया जाता है कि जो है कि ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः भरने के पश्चात जो है प्रिंट की प्रति होनी चाहिए और पंजीयन क्रमांक होना चाहिए, हाई स्कूल की अंक तालिका आपके पास होना चाहिए। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं डेट क्या है, कट ऑफ डेट क्या है। ऑनलाइन आवेदन भरने हैं तो वेबसाइट दिनांक 3 मार्च से 19 मार्च तक खुली रहेगी। ये ध्यान देने वाली बातें हैं फ्रेंड। तो सिर्फ आपके पास थोड़े ही समय बचे हैं, तो जो लोग अप्रेंटिस के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही सूचना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सूचनाएँ पसंद आई होगी। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट अपडेट के साथ फ्रेंड्स। थैंक्स।